श्री दुर्गा स्तुति पहला अध्याय। दोहा। वंदो गौरी गणपति शंकर और हनुमान, राम नाम प्रभाव से है सबका कल्याण। गुरुदेव के चरणों की रज मस्तक पे लगाऊं, शारदा माता की कृपा लेखनी का वर पाऊं। नमो नारायण दास जी विप्रन कुल श्रृंगार, पूज्य पिता की कृपा से उपजे शुद्ध विचार। वंदु संत समाज को वंदु भक्तन भेक, जिनकी संगत से हुए उल्टे सीधे लेख। आदि शक्ति की वंदना करके शीश नवाऊं, सप्तशती के पाठ की भाषा सरल बनाऊं। क्षमा करे विद्वान सब जान मुझे अनजान, चरणों की रज चाहता बालक भक्त नादान। घर घर दुर्गा पाठ का हो जाए प्रचार, आदि शक्ति की भक्ति से होगा बेड़ा पार। कलयुग कपट कियो निज डेरा, कर्मों के वश कष्ट घनेरा। चिंता अग्नि में निज दिन जरई, प्रभु का सिमरन कभू न कहिरी। यह स्तुति लिखी तिनके कारण, दुख नाशक और कष्ट निवारण। मार्कंडे ऋषि करे बखाना, सत सुनाई लावे निज ध्याना। स्वारोचित नामक मन अवतर में, सुरत नामी राजा जग भर में। राज करत जब पड़ी लड़ाई, युद्ध में भरी सभी कटकाई। राजा प्राण लिए तब भागा, राजकोष परिवार त्यागा। संजीवन बाट्यो सभी का जाना, राजन मम्य बन में जाना। सुनी खबर अति भयो उदासा, राजपाट से हुआ निराशा। भटकट आयो एक बन माही, मेधा मुनि के आश्रम जाई। मेधा मुनि का आश्रम था कल्याण निवास, रहने लगा सुरत वहाँ बन संतन का दास। एक दिन आया राजा को अपने राज्य का ध्यान, चुपके आश्रम से निकला पहुंचा वन में आन। मन में शोक अति उपजाए, निज नैन से नीर बहाए। पुरम मता अति ही दुख लागा, अपने आप को जान अभागा। मन में राजन करे विरज चारा, कर्मन वश पायो दुख भारा। रहे न नौकर आज्ञाकारी, गई राजधानी भी सारी। विद्ना मोय भय विपरीता, निज दिन रहूं विपन भय भीता। देव करोगे कभू सुहाई, काटो मोरी विपदा सिर आई। सोचत सोच रयो भुआला, आयो वैश्य एक तही काला। तिन राजा को कीन प्रणामा, वैश्य समाधि कयो निज नामा। दोहा। राजा कहे समाधि से कारण दो बतलाए, दुखी हुए मन मालिन से क्यों इस वन में आए। आह भरी उस वैश्य ने बोला हो बेचैन, सुमिरन कर निज दुख का भर आए जल नैन। वैश्य कष्ट मन का कह डाला, पुत्रों ने है घर से निकाला। छीन लियो धन संपत्ति मेरी, मोरी जान विपत में घेरी। घर से धक्के खा मैं आया, नारी ने भी दगा कमाया। संबंधी स्वजन सब त्यागे, दुख पावेंगे जीव अभागे। फिर भी मन में धीर न आवे, ममता वश हरदम कल पावे। दोहा। मेरे रिश्तेदारों ने किया नीचों का काम, फिर भी उनके बिना न आए मुझे आराम। सूरत ने कहा मेरा भी ख्याल ऐसा, तुम्हारा हुआ ममता वश हाल जैसा। चले दोनों दुखिया मुनि आश्रम आए, चरण सिर निवा कर वचन ये सुनाए। ऋषिराज कर कृपा बतलाइएगा, हमें भेद जीवन का समझाइएगा। जिन्होंने हमारा निरादर किया है, हमें हर जगह ही बेआदर किया है। लिया छीन धन और सर्वस है जो, किया खाने तक से भी बेवस है जो। ये मन फिर भी क्यों उनको अपनाता है, उन्हीं के लिए क्यों यह घबराता है। हमारा यह मोह तो छुड़ा दीजिएगा, हमें अपने चरणों लगा लीजिएगा। विनती उनकी मान कर मेधा ऋषि सुजान, उनके धीरज के लिए कहे यह आत्मज्ञान। यह मोह ममता अति दुखदाई, सदा रहे जीवों में समाई। पशु पक्षी नर देव गंधर्वा, ममता वश पावे दुख सर्वा। गृह संबंधी पुत्र और नारी, सबने ममता झूठी डारी। यद्यपि झूठ मगर ना छूटे, इसी के कारण कर्म है फूटे। ममता वश चिड़ चोक चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे। ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोम ये राजा रानी। ममता ने जग को बौराया, हर प्राणी को ज्ञान भुलाया। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, आए सर पर विपदा भारी। तुमको ज्ञान यथार्थ नाही, तभी तो दुख मानो मन माही। दोहा। पुत्र करे माँ बाप को लाख बार धिक्कार, माता पिता छोड़े नहीं फिर भी झूठा प्यार। योग निंद्रा इसी तो ममता का है नाम, जीवों को कर रखा है इसी ने बेआराम। भगवान विष्णु की शक्ति है, भक्तों के खातिर भक्ति है। महामाया नाम धराया है, भगवती का रूप बनाया है। ज्ञानियों के मन को हरती है, प्राणियों को बेवस करती है। यह शक्ति मन भरमाती है, यह ममता में फंसाती है। यह जिस पर कृपा करती है उसके दुखों को हरती है। जिसको देती वरदान है, यह उसका करती कल्याण है। यही तो विद्या कहलाती है, अविद्या भी बन जाती है। संसार को तारने वाली है, यही दुर्गा महाकाली है। संपूर्ण जग की मालिक है, यह कुल सृष्टि की पालिक है। दोहा। ऋषि ने पूछा राजा ने कारण दो बतलाए, भगवती की उत्पत्ति का भेद हमें समझाओ। मुनि मेधा बोले सुनो ध्यान से, मग्न निद्रा में विष्णु भगवान थे आराम से शेष शैया पे वे। असुर मधु कैटव वहाँ प्रगटे दो, श्रवण मैल से प्रभु की लेकर जन्म। लगे ब्रह्मा जी को वो करने खत्म, उन्हें देख ब्रह्मा जी घबरा गए। लखी निंद्रा प्रभु की तो चकरा गए। तभी मग्न बन ब्रह्मा स्तुति करी, कि इस योग निंद्रा को त्यागो हरि। कहा शक्ति निद्रा तू बन भगवती, तू स्वाहा तू अम्बे तू सुख संपत्ति। तू सवित्री संध्या विश्व आधार, तू है उत्पत्ति पालन व संहार। तू तेरी रचना से ही ये संसार है, किसी ने न पाया तेरा पार है। गदा शंख चक्र पदम हाथ ले, तू भक्तों के अपने सदा साथ दे। महामाया जब तब
चरण ध्याऊं, तुम्हारी कृपा अभय पद पाऊं। ब्रह्मा विष्णु शिव उपजाए, धारण विविध शरीर कर आए। तुम्हारी स्तुति की ना जाए, कोई न पार तुम्हारा पाए। मधु कैटभ मोह मारन आए, तुम बिन शक्ति कौन बचाए। प्रभु के नेत्र से हट जाओ, शेष शैया से इन्हें जगाओ। असुर पर मोह ममता डालो, शरणागत को देवी बचा लो। सुन स्तुति प्रगटी महामाया, प्रभु आंखों से निकली छाया। तामसी देवी नाम धराया, ब्रह्मा खातिर प्रभु जगाया। दोहा। योग निद्रा के हटते ही प्रभु उघाड़े नैन, मधु कैटभ को देखकर बोले क्रोधित बैन। ब्रह्मा मेरा अंश है, मार सके न कोई, मुझसे बल आजमाने को लड़ देखो तुम दोए। प्रभु गदा लेकर उठे, करने दैत्य संहार, पराक्रमी योद्धा लड़े वर्ष वो 5,000। तभी देवी महामाया ने दैत्यों के मन भरमाए, बलवानों के हृदय में दिया अभिमान जगाए। अभिमानी कहने लगे सुन विष्णुधर ध्यान, युद्ध से हम प्रसन्न हैं मांगो कुछ वरदान। प्रभु ते कौतक कर रहे बोले इतना हो, मेरे हाथों से मरो वचन मुझे यह दो। वचनबद्ध वह राक्षस जल को देख अपार, काल से बचने के लिए कहते शब्दोच्चार। जल ही जल चहूँ और ब्रह्म कमल विराज, मारना चाहते हो हमें तो सुनिए महाराज। वध की जो उस जगह पे जलना जहाँ दिखाए, प्रभु ने इतना सुनते ही जांग पे लिया लिटाए। चक्र सुदर्शन से दिए दोनों के सिर काट, खुले नैन रहे दोनों के देखत प्रभु की बाट। ब्रह्मा जी की स्तुति सुन प्रगटी महामाया, पाठ पढ़े जो प्रेम से उसकी करे सहाय। शक्ति के प्रभाव के पहला ये अध्याय, भक्त पाठ कारण लिखा सहज शब्द बनाए। श्रद्धा भक्ति से करो शक्ति का गुणगान, रिद्धि सिद्धि नव निधि दे करे दाती कल्याण।